Good morning, students. Today we will discuss graphical solution of linear inequalities of chapter 6, how to plot graphs of linear inequalities. As you have already studied graphical solution of linear equations in class 10th. As you know about the Cartesian plane, x-axis, y-axis, the intersection point of the axis is origin. All these points you have studied in class 10th. Now further we have to study about linear inequalities. First thing you have to know, if any vertical line you draw in a Cartesian plane, that vertical line divides that plane into two parts. First is right half plane, second is left half plane. कभी भी कोई भी वर्टिकल लाइन आप प्लॉट करिए, जैसे मैंने एक प्लॉट करके दिखाई है आपको, सपोज आप यहाँ प्लॉट कर लीजिए, तब भी क्या होगा, ये पूरा हमारे पास प्लेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट में और एक लेफ्ट में हमारे पास। ऐसे ये शो हो रहा है, वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, पूरे प्लेन को लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है दो पार्ट्स में, दो प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। सपोज लाइन इज नॉट वर्टिकल, लाइन इज लाइक दिस, नॉन वर्टिकल लाइन इज दिस, सपोज दिस लाइन इज ड्रॉन हियर, तब हमारे पास लेफ्ट राइट की भी हम क्या कहेंगे, लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अभी भी प्लेन, एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट है और एक लाइन के नीचे वाला पार्ट है, लोअर वन एंड अपर वन हाफ प्लेन्स। Cartesian plane is divided by a line in two parts, each part is known as half plane. For example, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे, पहली पार्ट जो हमारे पास ध्यान रखना है आपने, पहला पॉइंट है, सपोज मेरे पास x इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्या इनइक्वालिटी में साइन जो लगा हुआ है वो स्ट्रिक्ट साइन है या स्लेक साइन है। स्लेक साइन मीन्स इक्वालिटी, इक्वल टू का साइन साथ में है या नहीं है इक्वल टू का साइन। जब भी हमारे पास जैसे x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, मैंने दोनों केस लिखे हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि क्या डिफरेंस है जब हम प्लॉट करते हैं। तो ग्रेटर देन 3 क्या ध्यान रखना है, आपने x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने सेम वैसे ही x इज इक्वल टू 3 के ग्राफ के बारे में सोचना है। x इज इक्वल टू 3, लाइन ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, y चाहे हम कुछ भी ले लें, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, then you have to plot a graph by using dotted line. Here I have shown here dotted lines. If it is x greater than equal to 3, then you have to plot the dark line like this. So there is a difference between equal to sign inequality, slake inequality and strict inequality. Now working rule to plot graph. The reason containing all the solutions of an inequality is called solution reason. आपको रीजन निकालना है, सॉल्यूशन रीजन कौन सा है वो निकालना है आपको। तो जहां जिस रीजन के सारे पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। Second, in order to identify the half plane presented by an inequality, it is just sufficient to take any point AB not on a line and check whether it satisfies the inequality or not. If it satisfies the inequality, represents the half plane and shade the region which contains the point. Otherwise, the inequality represents the half plane which does not contain the point within it. For convenience, the point origin is preferred. What's the meaning of this? Second point means आपको चेक करना है कि मैंने आपको भी बताया कि कोई भी लाइन प्लॉट कर रहे हैं हम, नॉन वर्टिकल लाइन, तो वो टू पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड कर रही है, अपर प्लेन एंड लोअर प्लेन। अब आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन रीजन में अपर पार्ट आ रहा है या लोअर पार्ट आ रहा है, कौन सा प्लेन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जो इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट किया उसमें 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट करने के बाद, 0 0 मीन्स ओरिजिन पुट किया आपने, ओरिजिन पुट करने के बाद अगर आपका ट्रू इनइक्वालिटी आती है,
ट्रू आता है तो ओरिजिन की साइड आपको शेड करना है। अगर हमारे पास फॉल्स आता है ओरिजिन पुट करने के बाद, तो ओरिजिन के अपोजिट वाला साइड जो आपको है शेड करना है। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बताइए कि अगर आप पॉइंट ले रहे हैं, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉट लाइंग ऑन अ लाइन। अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, वो लेंगे, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा रीजन शेड करना है आपने। मान लीजिए कोई लाइन ऐसी हमारे पास आ जाती है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो तब आप ओरिजिन पॉइंट भी नहीं लेंगे, तब उसके अलावा कोई और पॉइंट आप जो है वहां से लेंगे जो अपर या लोअर प्लेन में से कहीं एक जगह लाई कर रहा हो। जिस तरफ वो लाई कर रहा है, अगर उधर पॉइंट पुट करने के बाद ट्रू आ जाता है, तो उस पॉइंट के साइड को हम शेड करेंगे। अगर फॉल्स आता है उस पॉइंट को पुट करने के बाद, उसके अपोजिट वाली साइड को हम जो है वो शेड करेंगे। अभी हम देखेंगे ग्राफ्स में कैसे करना है। The next thing which you have to remember, if ax plus by greater than equal to c or less than equal to c given, points on lines ax plus by is equal to c also includes in the solution region. देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, अभी बताया था डार्क लाइन प्लॉट करनी है। डार्क लाइन क्या शो कर रही है कि उस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी उस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इट पॉइंट्स ऑन लाइंस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रीजन है उसके अंदर उस लाइन के पॉइंट लाई नहीं करते हैं, तभी हम उसको डॉटेड में प्लॉट करते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स सी फ्यू ग्राफ्स। एग्जांपल नंबर 9, पेज ऑन 126, 3x plus 2y greater than 6. As you make table in class 10, same as you have to prepare here. Imagine this is equal to sign, and when put x is equal to 0, you are getting 3, y is 3. जैसे आपने x को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा y 3, y को जब आप 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 2। टेबल वैसे ही बनानी है, इक्वल टू साइन को कंसीडर करके। यहाँ पर ये आपके पास टेबल आ जाएगी। टेबल आने के बाद आपने क्या ध्यान रखना है, प्लॉट करेंगे पॉइंट, x 0 है y 3, x 2 है तो y 0, ये प्लॉट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी हुई है। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी होगी तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ डॉटेड लाइन प्लॉट कर, देखो डॉटेड लाइन प्लॉट की हुई है, डॉटेड लाइन इज प्लॉटेड हियर। ओके, नाउ व्हिच सॉल्यूशन रीजन इज you have to shade. First I have told you in a points, working rule points, you have to put origin in the inequality. Here put 0, x 0, y 0, you are getting 0 greater than 6. 0 greater than 6 is what? 0 क्या 6 से greater होता है? No, this is a false. देखो I have written here false. What is the meaning of this? You have not to shade the reason where origin lies, because आप origin के लिए क्या आ रही है, ये false आ रही है statement। तो ओरिजिन के अपोजिट मेरे पास जो शेड रीजन है वो करना है आपने। कौन सा रीजन हो जाएगा? दिस वन रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई। कोई भी पॉइंट आप लेंगे, इसको पुट करेंगे तो वहां पर हमेशा पुट करने के बाद क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स स्टडी। x plus y less than equal to 9 and y greater than equal to 6. First table, if x is 0, y is 9, y is 0, x is 9. For this y greater than equal to x, take this is equal to sign. When you take x 1, then you're getting y 1. And same, if x is 5, then y is 5. Plot the points. You will get two lines like this. Second line, this one, which passes through the origin. Now for the shade reason, what you have to do, put origin in the first inequality. जैसे आपने फर्स्ट में ओरिजिन पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 9 इज ट्रू। इट मींस आपने शेड करना है। ये देखिए लाइन ये वाली थी, ये लाइन मैंने लिखा है, इसके ऊपर ये लाइन जो है ब्लैक से प्लॉट हुई है। इसको कहाँ शेड करना है? ओरिजिन की साइड पे, बिकॉज ओरिजिन पुट करने के बाद क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब सेकंड जो हमारे पास लाइन है वो खुद ओरिजिन से पास कर रही है। वर्किंग रूल में क्या बताया आपको कि अगर वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो आपने ओरिजिन नहीं पुट करना है। यू हैव टू टेक any other point which is lying in upper plane or maybe in half plane, lower half plane. अब मैंने यहां से जो point put किया है, that is, let's take other than origin 0,4 point लिया मैंने। 0,4 means a point this one, x is 0, y is 4. अब इस पॉइंट को पुट करने के बाद चेक करना है कि ये लाइन हमारे पास क्या दे रही है, ट्रू है फॉल्स। 4 greater than equal to 0, yes it is true. इट मीन्स आपने ये जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है वो किस तरफ शेड करनी है,
0,4 वाली साइड पर शेड करनी है। अगर यहाँ फॉल्स आ जाता इस पॉइंट को पुट करने के बाद, देन अपोजिट टू दिस, यानी कि हमारे को इस लाइन के इस तरफ को शेड करना पड़ता। अब क्या है, दो लाइंस का कॉमन रीजन निकालना है आपको। पहले वाले में सिर्फ एक ही लाइन थी, सिंगल हमारे पास लाइन वाज गिवन टू यू। नाउ हियर टू लाइंस आर गिवन, इट मींस दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स जिस रीजन में लाई कर रहे हैं वो आपने रीजन निकालना है। दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन। अब ध्यान से देखेंगे, ये लाइन इस तरफ शेड हो रही है, ये इस तरफ शेड हो रही है। एक पोर्शन हमारे पास ऐसा है जहां पर दोनों तरह के एरोज आ रहे हैं, वो पोर्शन है जो कि हमारे पास क्या होगा, दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। शेड दिस रीजन which gives you points which satisfy first equation as well as second equation. This is a way to shade region enclosed by two lines. Now come to the question number first of exercise 6.3 on page number 129. X greater than equal to 3, y greater than equal to 2. I told you, you have to imagine this is equal to sign, but x is equal to 3 and y is equal to 2. X is equal to 3 is a line, this one, parallel to y-axis. Y is equal to is a line which is parallel to x-axis. Now shaded portion is what? Greater than 3 points कहाँ है? ये देखिए, ये सारे greater than 3 है, ये शेड किया हुआ है। लेस हमारे y greater than equal to 2, ये y के ऊपर वाले पॉइंट्स greater than 2 है। कॉमन सॉल्यूशन, ये पोर्शन दोनों ही पॉइंट्स के लिए आ रहा है, दोनों ही लाइंस के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन विल बी दिस वन। शेड करेंगे आप इस रीजन को। Come to the next example number 15. X plus 2y less than equal to 8, 2x plus y less than equal to 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Whenever it is written x greater than equal to 0, y greater than 0, it means you have to shade the region in only first quadrant. As you know, x greater than equal to 0 means positive, positive. Both are positive means in a first one quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो यू हैव टू शेड द रीजन इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। मेक द टेबल, you take x is equal to 0, y is 4, y 0, x is 8. Same, make the table of second inequality, plot the lines and shade them. देखिए ट्रू मैंने 0 0 पुट किया, दोनों में ट्रू आ रहा है कि ओरिजिन साइड पर ही शेड करना है। दोनों को ओरिजिन साइड पे शेड किया, ये देखिए ओरिजिन साइड पे शेड हो रहा है, ये भी ओरिजिन साइड पे शेड हो रहा है। दोनों कॉमन एरोज इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं, तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया, जो दोनों ही इनइक्वालिटीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करेंगे आप, दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, फीजिबल रीजन भी कहते हैं इसको हम। दिस इज अ वे टू डू ग्राफ्स। डू एक्सरसाइज 6.2 and 6.3, both exercise you have to do. Do examples first, then exercise. I hope you are able to do questions. Thank you. Have a nice day.